कि हम चलें डिबेट की तरफ। और जैसा आप जानते हैं कि हम आज का मुद्दा में मध्य प्रदेश की उन लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, उन पर डिबेट कर रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि क्लोज फाइट है, नज़दीकी मुकाबला है और परिणाम ज़रूर उस नज़दीकी मुकाबले के चलते उस पर उसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल सीट मंडला, जो एसटी के लिए आरक्षित है, बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक बार फिर यहां से ताल ठोकी है। तो कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम मैदान में हैं। मंडला में 24 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। 23 के विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह की हार और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मजबूत मौजूदगी ने कई नए सियासी समीकरण बनाए हैं। मुद्दों की मार भी मंडला में कोई नई कहानी लिख सकती है। प्रत्याशियों के साथ मुद्दों का दिखा दम। पलायन मंडला लोकसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं आदिवासी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी बड़ी परेशानी। वनांचल में रेल कनेक्टिविटी न होने से जनता परेशान। क्षेत्र की बैगा बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बीजेपी को राम मंदिर और मोदी मैजिक का सहारा। फग्गन सिंह 6 बार के सांसद, वर्तमान में केंद्र में मंत्री। कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम 4 बार के विधायक, नाथ सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से महेश कुमार बट्टी मजबूत उम्मीदवार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंडला लोकसभा में मजबूत आधार। 2023 के विधानसभा चुनाव में मंडला की निवास सीट से हार चुके फग्गन सिंह कुलस्ते ने 2019 का चुनाव मंडला से बड़े मार्जिन से जीता था। बीजेपी उनके सहारे फिर से मंडला जीतने का विश्वास दिखा रही है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि ओमकार सिंह मरकाम जो काम 2014 में नहीं कर पाए वो 24 में करेंगे। मंडला लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। वहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद सदैव फग्गन सिंह कुलस्ते को, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस बार तो सोने पे सुहागा होने वाला है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यह चुनाव है। जब हम 400 पार की बात कर रहे हैं तो मंडला तो बहुत आसानी से और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी सीट पर हम सबसे ज़्यादा आशान्वित हैं तो वो मंडला है। मंडला में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो पहले भी नकारा जा चुका है। मंडला में कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। इस बात को सारा का सारा प्रेस जगत भी हमें बता रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश कर दी है इन लोकसभा चुनाव में। मंडला का मतदाता विधानसभा चुनाव की तरह 24 की जंग में भी मौन रहा, जिसने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषक और सट्टाबाजार मंडला में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। लोकसभा की जंग में मंडला का महासंग्राम लड़ा जा चुका है, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तभी पता चलेगा आदिवासी बहुल इस सीट पर किसका जादू चला। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मंडला का महासंग्राम। जी हां, तो अब जिस महासंग्राम पर आज हम डिबेट में जा रहे हैं उस महासंग्राम का नाम है मंडला। मंडला एक ट्राइबल आरक्षित सीट है, आदिवासी एसटी के लिए आरक्षित सीट है और वहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, कद्दावर बीजेपी के नेता हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं मार्को साहब कांग्रेस से। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा दिलचस्प है, ऐसा बताया जा रहा है। और इससे पहले भी हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे कुलस्ते साहब के पक्ष में नहीं रहे थे, तो इसलिए और ये रण दिलचस्प माना जा रहा है कि कहीं उसका कोई मनोवैज्ञानिक असर तो नहीं। पहले बंसल न्यूज़ के सुलगते हुए सवाल, 24 के चुनाव में मौन रहा मतदाता, सियासी पार्टियों के लिए क्या चिंता का विषय है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, त्रिकोणीय मुकाबले में क्या फग्गन की धुन पर फिर मगन होगा मंडला? और तीसरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी, जीजीपी की मौजूदगी कांग्रेस के मरकाम के लिए विनिंग फार्मूला हो सकती है
ये भी एक बहुत अहम मामला है और इस पर भी हम ज़रूर, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, बहुत स्वागत करता हूं मनोज जी आपका। और जो मेहमान हैं सीधे उनकी तरफ चलेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत। और रोशनी यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत। और सुधीर उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मंडला से, पुराने साथी भी हैं, कई पुरानी यादें उनकी हमारी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सुधीर जी, पहला सवाल आपसे ही, मरकाम जी और कुलस्ते जी के बीच की ये जो भिड़ंत है, इस भिड़ंत को लेकर जिस तरह की खबरें, हम यहाँ काफ़ी दूर बैठे हैं, करीब करीब 350 किलोमीटर दूर बैठे हैं मंडला से, यहाँ जो रिपोर्ट आती हैं और जो ज़मीन की रिपोर्ट होती है उसमें बड़ा अंतर होता है। आप वहाँ नज़दीक से देख रहे हैं और चौथे स्तंभ के मूर्धन्य प्रतिनिधि हैं। हम एक ज़मीनी सच्चाई के लिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, क्या कहेंगे आप कि क्या कह रहा है मंडला का रण और क्या वाकई नज़दीकी मुकाबला है वहाँ? देखिए सर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बंसल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, ये ऐसा लगता है कि मुद्दा विहीन चुनाव है और ये पूरा इलेक्शन है तो केंद्र का लोकसभा का, लेकिन स्थानीय मुद्दे ऐसा लगता है इन चुनावों में बहुत हावी हो रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर और ऐसे नेता हैं जो इनके मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करते हैं और केंद्रीय मंत्री। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी 4 माह पहले ही उन्हें विधानसभा चुनाव में, वो भी अपने गृह ग्राम में, मुंह की खानी पड़ी है। यदि हम पिछले इलेक्शन की ओर चले जाएं तो देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की, पिछले लोकसभा चुनाव में भी तो मंडला, डिंडोरी, शहपुरा, निवास और केवलानी, इन 5 विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। लेकिन मंडला का लोकल और गोटे गांव को यदि देखें और थोड़ा बहुत घनसोर, इसमें उसने इतना हाइप दिया कि फग्गन सिंह कुलस्ते लगभग 97,000 वोट से पिछली बार जीते थे। लेकिन पिछले बार में यदि गौर करें तो नेशनल इशू था, जैसे हम राष्ट्रवाद की बात करें, पुलवामा की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, लेकिन इस बार ऐसा कोई जमीन में ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं दिख रहा है कि जिससे ये कहा जा कि कोई नेशनल मुद्दा यहाँ है। राम मंदिर क्या आपको लगता है कि एक भावनात्मक मुद्दा मतदाताओं के मन में है या नहीं दिख रहा है आपको मंडला में? नो डाउट राम मंदिर और राष्ट्रवाद जिसको अपन कहेंगे और मोदी मैजिक जिसको कहते हैं, यदि इन 3 मुद्दों पर मंडला संसदीय सीट पर यदि वोट पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो सकती है, वो भी कम वोटों से। अन्यथा एंटी इनकम्बेंसी की आपने 30 वर्ष में क्या किया, इस सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी के पास नहीं है और यही उत्तर उन्हें इस चुनाव में क्रमशः पीछे की ओर ले जा रहा है। इसलिए जो बातें की टक्कर कही जा रही है वो इसी कारण कही जा रही है। जी, तो उत्तर वहाँ पर अगर कोई ढूंढ रहा है मतदाता तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर ही समाधान दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही समाधान हो सकते हैं। मनोज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूँगा। जी बिल्कुल, देखिए सर जी, दोनों आदिवासी गौंड समाज से आते हैं तो समाज का उस क्षेत्र में वर्चस्व तो है, लेकिन जैसा सुधीर जी भी बता रहे थे, अच्छे मित्र हैं आपके हमारे और बड़ा उनके सामने एक अच्छा उस क्षेत्र का वो भी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस क्षेत्र में होकर आया तो लोगों से बात कर रहा था। सामान्य तौर पर हम जाते हैं तो जहन से निकलता नहीं है चुनाव, तो जब बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा जरूर दिखाई दिया जैसा सुधीर जी कह रहे थे कि वहाँ एक बहुत जोरदार टक्कर है। टक्कर की वजह भी यह है कि जो जनता जनार्दन ने वहाँ उम्मीद की थी केंद्रीय मंत्री से, फग्गन सिंह कुलस्ते से, शायद वो कुछ हद तक उस पर
उतर नहीं पाए जैसा जनता चाह रही थी। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात कही जा रही वो दिखाई देंगे। दूसरा युवा चेहरा है, ओमकार मरकाम का 3 बार के विधायक रहे हैं, वो 6 बार के राहुल सांसद गांधी हैं के काफी और राहुल करीबी गांधी के भी बड़ी माने नजदीक जाते है और बहुत ही एग्रेसिव काम करते रहे। बीच में तो ये भी लगा था कि उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है मरकाम को, तो उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और इसीलिए वहाँ फाइट बहुत अलग तरह की दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है जब चुनाव के परिणाम आ रहे होंगे 4 तारीख को, तो आप पर हम ये शायद देख रहे होंगे कि कभी कोई आगे दिखाई देगा, कभी कोई, क्योंकि 8 में से 5 विधानसभा भारत कांग्रेस के पास है, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ये बड़ा नुकसान भी हुआ वहाँ से। बिल्कुल। और 97,000 पिछला मार्जिन था, बहुत ज़्यादा नहीं था तो वो। इस बार क्या हम देखेंगे कि एक लो मार्जिन का चुनाव होगा अगर हम बात करें मंडला की। पंकज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर रोशनी जी की तरफ मैं रुख करूँगा जी। देखिए शरद जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वर्ग का एक प्रमुख चेहरा है और फग्गन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, चाहे वो श्रद्धेय पटवा जी हों, श्रद्धेय भारत और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ काम किया है। वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में विधायक के नाते मंत्री थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। अटल जी की सरकार में मंत्री थे और अटल जी से लेकर मोदी जी तक की, पटवा जी के साथ तक की यात्रा फग्गन सिंह कुलस्ते जी की है। और फग्गन सिंह कुलस्ते जी सबसे पहले, जब अटल जी की सरकार ने आदिवासी विभाग का एक विशेष मंत्रालय बनाया, उसके पहले कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो उस विभाग के मंत्री बने और लगातार जन सेवा का उनका इतिहास है। सिर्फ 2009 का लोकसभा चुनाव हारे, 14-19 में दोबारा चुनाव जीते। और जैसा मनोज जी ने कहा, हमारे आदरणीय उपाध्याय जी ने बताया कि पिछले बार तो लोकसभा चुनाव परिणाम में 5 विधानसभा में पीछे थे, पर 3 से 97,000 की लीड थी और पूरा चुनाव जो है शरद जी, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर है। और मोदी जी की गारंटी को भारतीय जनता पार्टी के 428 कैंडिडेट जो मैदान में थे, वो पूरे देश में लेकर गए, जिनमें फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी शामिल है। तो मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर, क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर निश्चित तौर पर उनका एक अविस्मरणीय सेवा काल जनता जनार्दन ने देखा है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। ओमकार जी को भी अवसर मिला, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, दूसरे मंत्री थे पर कुछ भी नहीं कर पाए उनके आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर। और ढेरों विकास के विषय, मंडला के मेडिकल कॉलेज का विषय हो, मंडला के अस्पताल का विषय हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विषय हो, बुनियादी सुविधाओं के विषय हो, रोडवेज हाईवे नेटवर्क हो, उस क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था हो, वहां पर पैसा ऐड के प्रावधान हो, जनजाति वर्ग का चिकित्सीय एनीमिया का विषय हो, जनजाति वर्ग के रोजगार के विषय हो, तमाम सारे विषयों को फग्गन सिंह जी ने प्रॉपर एड्रेस किया है। इसलिए जनता की कृपा आशीर्वाद फग्गन सिंह जी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी बार मार्जिन 97 का डबल, लगभग 2 लाख के ऊपर होगा। चलिए, इस चिंतन के लिए आपको शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं, दोनों के दावों को प्रणाम, नमस्कार। और 4 जून बताएगा कि किसके दावे में कितना दम। रोशनी जी, टक्कर अच्छी बताई जा रही है। जो स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार सुधीर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि टक्कर अच्छी है, लेकिन दारोमदार टिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि पर और राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि जन आस्था का एक सैलाब अपने साथ समेटे रहता है। आप कैसे देखती हैं इस संग्राम को, और आपकी ताकत, दावा आपका भी है जीतने का, तो उसका आधार क्या है? जी, सबसे पहले मैं मंत्र के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगी और इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि इतने वरिष्ठ पैनलिस्ट से रूबरू होने का मौका मिलता है मुझे मंच पर। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश और देश में एक तो राम मंदिर और धर्म पे जो चुनाव लड़ा जाता है, और आज ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं जरूर चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको पूरा सम्मान देना चाहूंगी, लेकिन आज धर्म पे आप देख सकते हैं, चूंकि पंकज चतुर्वेदी जी भी प्रवक्ता है और इन्हीं के एक प्रवक्ता बयान देते हैं कि जगन्नाथ के भक्त जो है, जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं मोदी जी, और इनके लगातार इस तरीके के नेताओं के बयान आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव राम मंदिर पर तो ये नहीं जीतने वाले। अब आप देखें कि मंडला सीट पे ओमकार जी, और वो दलितों के उस क्षेत्र के एक बहुत बड़ा चेहरा रहे और लगातार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और आज वो छवि उस क्षेत्र में दिखती है। और ये जो बात कर रहे हैं कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की, तो आज आपको मालूम होगा कि नर्सिंग घोटाले में मंडला के 2 कॉलेज करप्शन के मामले में आते हैं। तो पहले तो इनको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि जिन दावों की ये बात कर रहे हैं, जिन दावों पर ये चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, वो दावे खोखले हैं। इतना लंबा समय
फग्गन सिंह कुलस्ते जी को दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, 6 बार के लोकसभा सदस्य बने, उसके बाद भी उस क्षेत्र में, चूंकि वो 3 सीमाओं से लगा है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, अवंती जी का, जिन्होंने हमेशा एक अच्छे सुख समृद्धि साम्राज्य की संकल्प लिया और उसमें आगे बढ़े, उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आज आप देखें कि वही दलित, शोषित, आदिवासी महंगाई से जूझ रहे हैं, मजबूर होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये गारंटियों की बात करते हैं, किसान की आय दोगुनी करने के लिए वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, उनके सामने कीलें गाड़ दी गई। मंदसौर में भी किस तरह की किसानों पर, युवाओं के घोटाले में, भर्ती घोटाले में लगातार जो मामले आए, इन पर हमने चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल मंडला से अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं और जो प्यार मंडला की जनता देगी उसको स्वीकारते हैं। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं बीजेपी की तरह। मनोज, मैं आपकी तरफ लौटूं तो ये जरा समझना चाहूँगा, पंकज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की छवि एक बड़ा मसला है। बिल्कुल बेहिचक, कोई इनकार नहीं, 2019 में भी रहा वो और इस चुनाव में भी है। लेकिन बीजेपी क्या बहुत अधिक निर्भर हुई है प्रधानमंत्री की छवि पर? अगर इसी के साथ बेहतर कैंडिडेट, मैं नहीं कहता बड़े आदर से, फग्गन सिंह जी कोई कमज़ोर प्रत्याशी कतई नहीं है, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश में दूसरे स्थानों पर भी बात हुई है कि आप अगर कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस ने करीब करीब 1 दर्जन सीटों पर मजबूत कैंडिडेट दिए, तो वो टक्कर दे रहे हैं तमाम बीजेपी के प्लस होने के बाद भी। अगर इसी पर तवज्जो बीजेपी की होती तो मामला बहुत और स्पष्ट हो सकता था, क्लियर हो सकता था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शरद जी। और उस क्षेत्र में खासकर जहाँ की हम बात कर रहे हैं, मंडला डिंडोरी, तो ये वो क्षेत्र है आदिवासी अंचल। आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी फोकस किया और कांग्रेस तो ऑलरेडी कर ही रही थी। लेकिन जब दोनों चेहरों की बात होती है तो आप लगातार जिस क्षेत्र में काम करेंगे, 6 बार से लोकसभा के सांसद बनते आए हैं, तो जाहिर तौर पर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को वहाँ रखना, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, मोदी की गारंटी जैसी बात कही गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्री अनाज की बात होती है उसका एक बड़ा असर उस क्षेत्र में होगा। चाहे सुधीर जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। और इसीलिए मोदी की गारंटी तो आगे बढ़ी, मोदी का चेहरा तो बढ़ा, लेकिन निश्चित रूप से यदि चेहरा कोई दूसरा होता तो आज हम बात कुछ और कर रहे हो। सुधीर जी, मैं बहुत पॉइंटेड सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूँ। कांग्रेस की छवि में आपने कुछ परिवर्तन देखा जो मतदाता के मानस में है? लंबे समय से 2018 का चुनाव छोड़ दें, उसके बाद हुआ उपचुनाव, उसके बाद हुआ विधानसभा चुनाव, इसके पहले जो बाय इलेक्शंस हुए या नगरीय निकाय के चुनाव, क्या आपको लगा कि कांग्रेस की इमेज, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, या लोगों के मन में इसको लेकर नाराजगी है कि बीजेपी क्यों कांग्रेस में इस तरह का एक उथल पुथल पैदा कर रही? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है इस इलाके में, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को जिस तरह से संगठनात्मक ढंग से कैंपेन करना चाहिए, विपक्ष के नाते आंदोलनात्मक रवैया अपनाना चाहिए, उसमें कांग्रेस वास्तव में कहीं पास में नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखती है। इस बार के भी इलेक्शन में यदि गौर कीजिएगा तो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के प्रत्याशी का है, नो डाउट, लेकिन उसको कैसे चुनाव में कैसे उसका लाभ उठाना है, वो लाभ उठाने में पूरी तरह से कांग्रेस सफल नहीं है। इसीलिए ये कांटे की टक्कर है। अन्यथा उस मुद्दे को यदि कुछ आंदोलनात्मक तरीके से कांग्रेस उठाती विपक्ष के बिल्कुल उसके साथ, तो शायद उसको ज्यादा लाभ होता। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल आपने जो बात कही उसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ व्यूअर्स को कि फिनिशिंग टच जिसको कहा जाता है, कि आप मैच को जीतने के करीब ले आते हैं, इतनी स्ट्रेंथ आपकी हो जाती है, लेकिन मैच तो नतीजों पर है। जो टारगेट आपको अचीव करना है वो अचीव करना होगा, लेकिन वहाँ अगर आप ढेर हो जाते हैं। पंकज जी, ये आपकी ताकत भी है बीजेपी की कि आपकी संगठनात्मक शक्ति, उसके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, वो उससे मुकाबला लेने में कहीं ना कहीं उनको चुनौती आती है, उनको परेशानी आती है। क्या आप मानते हैं कि यही आपकी एक और बड़ी कोर स्ट्रेंथ है प्रधानमंत्री की छवि के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का भाव होता है नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। और प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में जब 400 पार की बात करी तो कहा कि बीजेपी के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं, कमल का चुनाव चिन्ह हमारा प्रत्याशी है, उसका प्रतिनिधि कौन है, वो फग्गन सिंह जी है या अन्य कोई भाजपा कार्यकर्ता है, द्वितीय के प्राथमिक क्या है,
कमल के चुनाव चिन्ह को विजयी संगठन आपकी भव- शक्ति है जी। वक्त बहुत कम है पंकज जी। निश्चित तौर पर जी जी, जी जब बहुत भाव बड़ी ये होता शक्ति है। कि चुनाव आपने कह दिया जो स्लोगन दिन आपने प्राप्त- दिया। रोशनी जी मेरे पास बहुत कम सेकंड है, 15 से 20 सेकंड है, अपनी बात कहिए जी। देखिए, जो अगर कांग्रेस को मजबूती के साथ उतरना है, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके सीबीआई इन एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है, आज नरसिंह घोटाले में भी आपने देखा होगा कि सीबीआई को दोषी पाया गया है। तो इस तरीके से अगर ये अपने संगठन को मजबूत करते हैं और दलित, आदिवासी, शोषित पिछड़ों की आवाज को दबाने का चलिए, काम जो भारतीय जी, जनता पार्टी करती जी। है, उसका सबक इनको जरूर इस आगामी 4 जून को जरूर चलिए मिलेगा। चलिए, तो कांग्रेस ये मानती है कि एक एंटी इनकम्बेंसी इससे भी क्रिएट हुई है सो कॉल्ड इस तरीके से कि जो भारतीय जनता पार्टी की कथित ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो विपक्ष को, जिन पर आरोप लगता है कि परेशान किया गया है, और वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की छवि और इसी के साथ हमारी संगठन की शक्ति हमारे लिए परिणाम अनुकूल लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो बेशक कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये लड़ाई तो मैं ये नहीं कहूँगा दिए और तूफान की लड़ाई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में एक दिग्गज नेता, स्टालवर्ट लीडर नरेंद्र मोदी जी की विराट छवि है, उसके सामने कांग्रेस, और जैसा हमारे साथी कह रहे थे मंडला से कि जैसा चुनाव लड़ना था, स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल हो सकती थी, लेकिन उनको भुनाने में, कैश कराने में कांग्रेस आखिर में कामयाब होती नहीं दिखती। क्या यही नतीजे तय करते हैं अंतिम समय में जो कांग्रेस उम्मीद लगाकर बैठती है और फिसल जाती है? ये तो 4 जून बताएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राजनांदगांव का राजा कौन, सहयोगी ललित के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।